गिरिडीह विधानसभा गिरिडीह में आज नए से हुई हमारी खास बातचीत। हमारे बीच मौजूद हैं अरुंधति जी, जिनसे हम कई चुनावी मुद्दों एवं जन समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही उनके आने वाले भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बात करेंगे। आइए जानते हैं अरुंधति जी ने क्या कहा। नमस्कार, जोहार। मैं नवीन कुमार और अभी हम मौजूद हैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के गिरिडीह में और बताते चले कि आज हम एक खास मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं, जिनको आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि लगातार अगर बात कही जाए तो फील्ड में भी काम करती है और लगातार अगर बात कही जाए तो फेसबुक के माध्यम से भी आप लोग जानते होंगे, जिनसे आज आप लोग को मुलाकात करेंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट में आप लोग कमेंट ही भर दीजिएगा, क्योंकि उनको आप लोग जानते ही होंगे। फेसबुक के नाम से चलाती है अरुंधति मिश्रा के नाम से। उन्हीं से आज हम खास मुलाकात करेंगे, क्योंकि एक नया चेहरा लेकर के आज हम बात करेंगे, क्योंकि नया चेहरा लेकर के उतरी है और गिरिडीह विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अभी हम चर्चा ये भी करेंगे किस पार्टी से ये चुनाव लड़ेगी और आखिर इसका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ना, क्योंकि यहाँ पे तो अभी अगर बात कही जाए तो जेबीकेएसएस हो गया, बीजेपी हो गया, जेएमएम हो गया, तो लगातार सभी पार्टी यहाँ पे हैं। फिर भी ये अगर चुनाव लड़ना चाह रहे तो किस मकसद से और किस उद्देश्य से, तमाम चीजों को हम जानेंगे। जी मैम, सबसे पहले आपको स्टार सिटी 24 न्यूज चैनल में स्वागत। धन्यवाद। जी अभी एक आप फेसबुक पे लगातार आप डालते हैं कि गिरिडीह विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार लड़ना है और काम करना है, तो मैं आगे आई हूँ। जी, किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं? मैं तो अभी निर्दलीय हूँ जी और पार्टी की बात रही तो पार्टी से भी मेरी बातचीत नहीं चल रही है। जी मैं निर्दलीय हूँ और लोग मुझे निर्दलीय ही पसंद कर रहे हैं। जी एक अगर देखा जाए तो एक आप नया चेहरा है गिरिडीह के जी, और ऐसे में लोग आपको कैसे बिलीव करेंगे कि आप आपको तो पहला तो ये है कि आपको गिरिडीह विधानसभा में लोग आपको जानते नहीं हो। अभी जैसा कि मेरा काम रहा है, काम चल रहा है और काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हैं, तो लोग मुझे जान रहे हैं। और मैं जैसे कि कोई भी समस्या आता है जी तो मैं उन पे काम करती हूँ। जैसे कहीं पे पानी नहीं सप्लाई हो रहा है, जी कहीं बिजली का प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ। मैं नगर निगम जाती हूँ, चिट्ठी लिखती हूँ। जी अभी एक हड़ताल चल रहा था सफाई जी कर्मियों का, नगर निगम आप भी थे। मैं उसमें भी गई और मैं उनकी मांग को जानी और मुझे लगा कि उनकी जितनी भी मांगे थी वो सारी जायज़ थी। तो मैं डीसी को पत्र लिखी और मेरे स्तर से जितना भी काम मैं कर पा रही हूँ मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तो विधायक बनी नहीं हूँ। जी और जो भी मेरे स्तर से हो पा रहा है मैं सभी पे काम कर रही हूँ। और कुछ ऐसा ऐसा भी समस्या है जो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। जी शायद वो अभी मेरे स्तर से नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसके लिए अभी तो माफ़ी मांगूंगी जिनका मैं काम नहीं कर पाई। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, जितना से जितना हो सके मैं अपने स्तर से काम कर रही हूँ। अगर देखा जाए तो अभी आप गिरिडीह विधानसभा में हैं, लेकिन अभी तक आप कितना गांव भ्रमण कर चुके हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अनेक मामला देखने को मिलता है, तो अभी तक आप कितने गांव तक भ्रमण किए हुए? देखिए मेरा जितना भी 32 पंचायत है, 36 वार्ड है, सभी में मेरा ग्रुप बना हुआ है। जी मैं उन ग्रुप में पहले से बता देती हूँ कि मैं आज यहाँ आने वाली हूँ, तो उनमें से सभी लोग इकट्ठा करते हैं और मैं जाती हूँ, मिलती हूँ, उनका समस्या जानती हूँ। अभी और भी जगह जाना है, जी तो अभी मैं बात और भी लोगों से की हूँ कि क्या क्या समस्या है। लोग मुझे मैं अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी की हूँ, उसके थ्रू लोग मुझसे बात करते हैं, अपना समस्या बताते हैं। और मैं मतलब सभी लोग से ऐसे ही मिलती हूँ, हेल्पलाइन नंबर के थ्रू लोग मुझे कॉल करते हैं। और जितना भी ग्रुप बना हुआ है उसके उसके माध्यम से मैं सभी लोग से जुड़ती हूँ और मिलती हूँ। अगर देखा जाए तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में आप गए होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको मुख्य जो समस्या जो समझ में आया होगा, क्या समझ में आया? जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में गई तो वहाँ पे सबसे पहले तो सड़क की समस्या है। जी
वहाँ पे लाइट की समस्या है। लाइट जी जैसा कि आप देखते हैं शहर की तरफ पूरे अच्छे से लाइट जी लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, लेकिन शहर से बाहर जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे लाइट नहीं है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा रहता है। जी फिर आप वहाँ कई जगह पे पानी की समस्या है, हर जगह पानी नहीं पहुँच पा रहा है। कई जगह आपका पोल्यूशन का जो है, जी पोल्यूशन के बारे में लोग काफ़ी बताते हैं कि बहुत परेशान है, और सही बात है। पोल्यूशन में कोई कैसे रहेगा? मैं खुद गई वहाँ पे तो मैं खुद वहाँ देखी कि यहाँ का जो स्थिति है बहुत ही खराब है। तो लोग श्वास लेते हैं तो कैसे उनका प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस चीज़ पे ध्यान दे रही हूँ, और आगे मैं आवाज़ उठाते रहूँगी जी कि जहाँ गलत होगा। जी अगर बात कही जाए तो हमारा झारखंड आज शिक्षा व्यवस्था की बात कही जाए तो ड्रेस तो काफी अच्छे स्टूडेंट लोग पहनते हैं, स्कूल काफी अच्छा कलर से पेंट किया हुआ मिलता है, लेकिन शिक्षा दिन प्रतिदिन दयनीय स्थिति बनता जा रहा है। इसमें आपका क्या इसमें आप अगर जीतते हैं तो इसमें आप क्या कीजिएगा और इसमें आपका क्या कहना है, राय क्या है? देखिए, मेरा एक ये भी है, जब मैं यहाँ आई और सभी जगह घूमी तो स्कूल का जो व्यवस्था, स्कूल या फिर जी कॉलेज का ही है, तो यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था वो बहुत ही खराब। जी यहाँ ज़्यादातर जो भी मतलब स्कूल तक तो ठीक है, जी चल जा रहा है, लेकिन वो भी अच्छे शिक्षक पे डिपेंड करता है ना, कि आप कैसे शिक्षक ला रहे हैं। जी और अगर स्ट्रिक्ट होकर काम करवाया जाए शिक्षक लोग से, और खास करके सरकारी शिक्षक का मैं बात करूं जी तो वो इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन अगर अगर उन पे मतलब स्ट्रिक्ट ये से देखा जाए, जी तो अगर वो काम करे तो लोग सरकारी स्कूल में भी जाना शुरू करेंगे। जी क्योंकि वहाँ पे आप ऐसे बुलाइए ना कि हाँ, कुछ ऐसा जागरूक कीजिए लोग को कि हाँ, पढ़ाई जरूरी है, जी और शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। जी शिक्षा के बिना हम अपने अधिकार के बारे में नहीं जान सकते, तो शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है। जी जैसे अभी शायद आप गांव भ्रमण किए होंगे तो प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय जो होता है, इसमें शिक्षक 5 क्लास 8 क्लास तक होता है, लेकिन उसमें मात्र एक शिक्षक होता है। हम्म। और फिलहाल जो वर्तमान में जो सरकार है वो शिक्षक की जो बहाली होती है वो भी अभी नहीं हुआ है। इसमें आप क्या कहिएगा, इसमें आपका क्या है? इसमें मैं ये कहूंगी कि जो यहाँ की व्यवस्था है झारखंड में, खास करके इसमें आप क्या कहिएगा, इसमें आपका क्या है? इसमें मैं ये कहूंगी कि जो यहाँ की व्यवस्था है झारखंड में, खास करके शिक्षा की जो व्यवस्था है, जी वो बहुत ही खराब है। जी मैं खुद एक स्टूडेंट रही हूँ, और जी यहाँ का जो स्थिति है, जैसे कि एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम का फॉर्म स्टूडेंट भरते हैं और कैंसिल हो जा रहा है, जी तो कैसे कोई शिक्षक आएंगे? जी है ना? तो यहाँ का जो सिस्टम है वो चेंज करना चाहिए सबसे पहले। अब चलिए, आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दे रहे हैं और बार बार कैंसिल हो जा रहे हैं, तो स्टूडेंट 1 साल 2 साल इतना मेहनत करते हैं, जी तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो सबसे पहले तो जो ये फॉर्म जो भरते हैं उसको फ्री करना चाहिए, ताकि सरकार को भी समझ में आए कि इतना जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो कहाँ चला जाता है। तो वो सबसे पहले फ्री करना चाहिए, ताकि फ्री करने से ये होगा कि जो सरकार है वो नियमित रूप से एग्ज़ाम लेगी, और साथ में ये चांस भी कम होगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, या फिर एग्ज़ाम में जो पेपर लीक का भी सिस्टम चला है, जी तो वो भी, उसका भी चांस कम हो जाएगा। जी क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म से जितना भी पैसा आता है वो उससे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो जैसे आप कुछ पढ़ाई करके कुछ आप डॉक्टर बन सकते थे और भी कुछ आप बन सकते थे, लेकिन आप एक तरह से समझिए आप राजनीतिक में पैर रख, इसका सबसे मूल वजह क्या है? जब मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट की तो उसके बाद मैं यूपीएससी और सीपीएससी का तैयारी कर रही थी जी अभी, पिछले 1 साल से। जी
तो जब मैं राज्य व्यवस्था को पढ़ी तो मुझे लगा, और जो भी उसी के जब यूपीएससी का ऐसा सिलेबस होता है जी कि इसमें करंट अफेयर्स पे नज़र रखना पड़ता है, सोशल इश्यूज पे नज़र रखना पड़ता है। तो जब मैं ये सब जानी, उससे पहले भी जब मैं स्कूल में थी क्लास 8 से, तो तब से मुझे मेरा एक ड्रीम था कि जब मेरा जॉब होगा तो मैं लोगों का मदद करूँगी। तो उसी के बीच मैं लोगों के बीच जाने लगी, तो मुझे उनका समस्या नज़र आया। जी तो लोग डरते हैं राजनीति जी में आने से, तो जी मैं सोची कि जब मैं इतना सोचूंगी तो कौन मदद करेगा, तो मैं जी खुद आगे आती हूँ और काम करती हूँ। क्या उम्मीद आपको लग रहा है, आप गिरिडीह विधानसभा से खड़ी हो रहे हैं, क्या उम्मीद लग रहा है आपको यहाँ की जनता देखना पसंद करेगी? जैसा कि मैंने बताया, मैं सभी की समस्याओं पे काम कर रही हूँ। जी तो मैं अपने स्तर से सारा काम जितना भी कर पा रही हूँ कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है लोगों से। तो अ, उम्मीद तो है कि अच्छा रहेगा सब कुछ। जैसे अभी आप बोले कि हम निर्दलीय प्रार्थी के रूप से हम लड़ेंगे, लेकिन अगर आपको कोई पार्टी ऑप्शन देती है तो ऐसे में आप क्या कीजिए? पार्टी का बात रहा तो जिनसे मेरा विचार मिलेगा, मैं उस पे सोचूंगी। क्योंकि मेरा विचार जो है लोगों से मिलना चाहिए, तभी मैं उस पार्टी में जाऊंगी। क्योंकि जी अलग विचार के पास जो होगा, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि मैं वहाँ काम कर पाऊंगी ठीक से। मेरा जो विचार है कि एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था देना, यहाँ जो स्वास्थ्य का बात रहा, जी तो यहाँ का जो हॉस्पिटल का जी सर सिस्टम है जी, रेफर कर दिया जाता है। जी तो ये सुधरवाना है। तो उसके लिए भी मुझे वैसे लोग चाहिए जो इस पे सच में काम करें। जी दूसरा, यहाँ का जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जी अ, यहाँ के जो मजदूर हैं उनको बाहर जाना पड़ता है काम जी करने के लिए। तो मैं उस पे भी काम करूँगी। साथ ही यहाँ का जो और भी धीरे धीरे मुझे जो समस्या समझ में आ रहा है, जैसे कि लोग बताए सड़क की व्यवस्था अच्छी नहीं है, और लाइट, बिजली, और साथ में ये जो भी कचरा वगैरह का जो भी जी है, तो मैं उस पे भी काम करूँगी। कुछ ऐसा चीज़ है जो कि लोग को बताऊंगी, उससे जरूर है, हाँ, जागरूकता फैलेगी। तो जी। तो अभी हम बात कर रहे थे, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, पहले भी हम बता दिए। और ये एक चुनाव गिरिडीह विधानसभा से ही लड़ेंगे, और अब देखना ये होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से भी बीजेपी, जेएमएम और जेवीकेएस चुनाव तो लड़ेगी ही, लेकिन ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर यहाँ से विजय प्राप्त कौन करते हैं। गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।